हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट आज 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे। भारत के अंतरिक्ष यात्री कैप्टन सुंशु शुक्ला यहाँ छात्रों से बच्चों से बातचीत करेंगे। वहीं ओलंपिक स्टार दीपक पुनिया भी आज 3 फरवरी को 7 फेरे लेंगे। बहादुरगढ़ में उनकी शादी का यह भव्य आयोजन होगा। हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेता है जिनकी आज शादी होगी। और वहीं दोस्तों, आज 3 फरवरी को पेश होगा बिहार के नीतीश सरकार का बजट। महिलाओं को 2-2 लाख रोजगार और शिक्षा पर इस बजट में बड़ा फोकस रहेगा। तो आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार की बारी है। इस बजट से तय होगा बिहार में एनडीए का रोड मैप। आज बिहार की नीतीश सरकार बजट में क्या क्या बड़े ऐलान करती है, दिन में मैं आपको बता दूंगा अलग से। बजट की सभी हाइलाइट्स इसी चैनल 7x24 न्यूज पर। और वहीं देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आज 3 फरवरी तक गलती सुधारने का मौका है। और वैसे युवाओं के लिए नौकरी का एक और अच्छा अपडेट आ रहा है। देखिए, भारतीय सेना में भी भर्ती का यह बड़ा ऐलान हुआ। अग्निवीर भर्ती के लिए आज 3 फरवरी से ही आवेदन शुरू होंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गिग वर्कर्स ने बड़ा ऐलान किया है। आज पूरे भारत में बंद रहेगा काम। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और प्लेटफॉर्म से जुड़े जो गिग वर्कर्स हैं, केब ड्राइवर, गिग वर्कर वगैरह, तो उन्होंने आज 3 फरवरी को देशव्यापी काम बंद रखने का ऐलान किया है। क्योंकि गिग वर्कर्स की सरकार से कुछ मांगे हैं और बार बार गिग यूनियन ने सरकार से संपर्क किया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि आज कार्य बंद का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का नया फार्मा हब। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 3 फरवरी को जुटेंगे दिग्गज निवेशक। लखनऊ में आज एक बड़ा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश की टॉप कंपनियों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 3 तारीख को भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपहरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और मौसम विभाग ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की। दोस्तों, आज 3 फरवरी से अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3, 4, 5 फरवरी तक देश के 9 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में फिर से बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की यह चेतावनी जारी हुई है। वैसे बीते दिन भी आपको पता होगा कई राज्यों में ओले गिरे कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी चल रही है। इस बीच अब मौसम विभाग की यह चेतावनी जारी हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार के अपडेट विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, बजट के बाद आखिरकार अमेरिका से भी भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। देखिए, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। अब 25 की जगह लगेगा सिर्फ 18% ही एक्स्ट्रा टैरिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। जो पहले भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा रखा था, तो उसको घटाकर 18 कर दिया है। इसके अलावा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पर तो अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करेंगे। ट्रंप ने भारत के साथ हुई इस बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट करके जानकारी भी दी है। ये एग्जैक्टली ट्रंप का पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने मेक इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटा दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बड़ा फैसला लिया है। आखिर भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ी हुई बात कैसे बनी? तो बताया जा रहा है कि अब वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, रूस से तेल खरीदना कम करेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने अब भारत पर कुछ पॉजिटिव फैसले लिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बजट के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बजट सत्र में आएगा आईबीसी संशोधन विधेयक भी, और आईडीबीआई बैंक को लेकर भी विनिवेश जल्द ही पूरा होगा। वित्त मंत्री की तरफ से बीते दिन इस बारे में संकेत भी दिया। वैसे 9 मार्च से हमारे देश में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, बजट के दिन तो भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन आखिरकार बजट के दूसरे दिन शेयर मार्केट में फिर से उछाल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक मजबूत हुआ। डे एंड पर भी सेंसेक्स 943 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 262 अंक ऊपर बंद हुआ। हालांकि सोने चांदी के भाव में लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। देखिए, अब चांदी 3 दिन के अंदर अंदर 1,20,000 रुपए तक गिरी है और अभी चांदी का भाव 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। बीते दिन भी एक ही दिन में चांदी की कीमत में 6 रुपए 50 पैसे के लगभग गिरावट देखने को मिली है। ये सिल्वर का प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं कि 3 दिन में आखिरकार 32% तक सस्ती हुई चांदी है, जो 4 लाख तक के करीब पहुंच चुकी थी। एमसीएक्स पर तो 4 लाख से भी ऊपर पहुंच गई थी। चांदी वो अभी पर आ गई है और सोने की कीमतों में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अभी अलग अलग कैरेट के गोल्ड के प्राइस क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट सोने का प्राइस 1,48,746 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। हालांकि देर रात चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली। और यह एमसीएक्स का सिल्वर का लाइव फ्यूचर का प्राइस चार्ट देखिए आप। जो दिन में चांदी का भाव 2,58,600 रुपए के लगभग था, वो और गिरकर 2,33,000 के लगभग आ चुका है। और सोने में भी गिरावट देखने को मिली कुछ। अभी गोल्ड का प्राइस 1,43,400 रुपए के लगभग आ चुका है। सोने चांदी में अभी हो रही इस बड़ी गिरावट के पीछे वजह बताई जा रही है। एक तो लोग बाग जो नीचे बॉटम से खरीदे हुए थे, वह अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और दूसरा, अभी भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि फिजिकल मार्केट में फिर सोना चांदी की डिमांड में ही कमी हो गई। यही वजह है कि प्राइस गिरने लगे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे से अच्छा अपडेट आ रहा है। तैयार होगा सुरक्षा कवच।
चिकन नेक में अब जमीन के नीचे दौड़ेगी ट्रेन। पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर में बनेंगे अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया। किन किन स्टेशनों के बीच ये लाइन बिछाई जाएगी, तो देख सकते हैं आप सरकार का इसको लेकर क्या प्लान है। इससे यूपी वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरने वाला है ये। चलिए अगली खबर देखिए। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार ने बताया कि आखिर यूपीआई के लेन देन पर कोई फीस लगेगी या नहीं, या यह सर्विस मुफ्त मिलती रहेगी। यानी जो अभी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके जरिए क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते हो या किसी को इसके जरिए पैसे भेजते हो, लेते हो, तो दोस्तों इन तरह के ट्रांजैक्शन पर कभी भविष्य में फीस लगेगी या नहीं, इसको लेकर सरकार ने जानकारी दी। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बताया कि यूपीआई के जरिए लेन देन आगे भी पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। यानी फिलहाल सरकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो इस पर सरकार फीस नहीं लागू करेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर। बीते दिन राहुल गांधी ने सदन में लोकसभा में आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी फिर टोका। लोकसभा स्पीकर ने माइक बंद करवाया क्योंकि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक के 9 पॉइंट बताए लोकसभा सदन में। जब वह भाषण दे रहे थे, इस दरमियान जोरदार हंगामा हुआ क्योंकि उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर। चुनाव आयोग के साथ बैठक बीच में छोड़कर निकली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन सूत्रों ने टीएमसी विधायकों के अपमानजनक रवैया का भी आरोप लगाया। यह तस्वीरें देख सकते हैं आप। ममता बनर्जी काली सोल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली बैठक से नाराज होकर निकली, बोली कि ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। और वहीं देखिए पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बिखरी पड़ी चारों तरफ लाशें, अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक ही दिन में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन दिनों भयंकर खून खराबा चल रहा है। बीते 2 दिन में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें बलोच लड़ाकों के अलावा पाकिस्तान के सुरक्षा बल पुलिसकर्मी सेना के जवान भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इस हिंसा का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी एक दिन पहले एक क्लैरिफिकेशन जारी किया कि इसमें भारत की कोई हस्तक्षेप नहीं है। पाकिस्तान के आरोप झूठे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जाति जनगणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्यापन होना चाहिए जरूरी है। केंद्र सरकार और अधिकारियों से इस पर विचार करने को भी कहा है। अभी आपको पता होगा सरकार जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना भी कराने का प्लान कर रही है। तो इसकी प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिन केंद्र सरकार को यह सुझाव दिए गए। वहीं महाराष्ट्र पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दी। और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोली कि बच्चों को बिना कंट्रोल कार और पैसे देने के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। चलिए खबर देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम जहर उगलने नहीं दे सकते हैं। और वहीं एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र का यह मामला है। एक व्यक्ति सरपंच बनने के लिए अपनी ही खुद की 6 साल की बेटी लाडली का मर्डर कर देता है, उसको मार देता संगीत है। देखिए कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को तेलंगाना की एक नहर में धकेल दिया। वजह क्या थी? क्योंकि महाराष्ट्र में सरपंच बनने के लिए यह नियम है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन इस शख्स के 3 बच्चे थे, तो इसने सोचा कि फिर तो सरपंच बन नहीं पाएंगे, तो 1 साल के बच्ची को मार दिया। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का ये मामला है, जहां एक शख्स पर यह हत्या का गंभीर आरोप लगा। देखिए जरा आप ये देख सकते हैं। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत अधिनियम के मुताबिक सरपंच बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या कहोगे ऐसे घटिया लोगों के बारे में जो समाज के लिए एक धब्बा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। धर्म परिवर्तन एंटी कन्वर्जन कानूनों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस भेजा। जो आए दिन हमारे देश में धर्मांतरण की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, तो उनके खिलाफ जो राज्य सरकारों ने कानून बना रखे हैं, तो इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एंटी कन्वर्जन लॉज को संविधान के खिलाफ बताया। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इस याचिका में क्या आपत्ति है कि इस तरह के जो धर्मांतरण पर रोक लगाने के जो कानून है, ये कहीं न कहीं संविधान के संपूर्ण दायरे में नहीं बने हुए हैं। यही वजह है कि याचिका में कहा गया कि ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो अब धर्मांतरण और कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 12 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस पर क्लैरिफिकेशन देना होगा। कौन कौन से स्टेट हैं, ये देख सकते हैं आप 12 राज्य। तो अब देखते हैं यह राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब पेश करती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। लखपति दीदी के बाद अब सी-मार्ट्स बनेगी। अब ग्रामीण इलाकों में अपना खुद का मॉल चलाएगी महिलाएं। हर जिले में इनके लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अब भी एक दिन पहले जो बजट जारी हुआ, उसमें सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े भविष्य को लेकर प्लान बनाए हैं। देख सकते हैं आप एग्जैक्टली डिटेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट भी इस बार सरकार ने लगभग 15.5% तक बढ़ाया है। 5 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य तय किया। सी-मार्ट्स का बजट फिलहाल सरकार ने सेपरेट नहीं बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि लखपति दीदी के बाद अब महिलाओं को खुद का कारोबार, बिजनेस शुरू करने की तरह खुद का मॉल चलाने के लिए भी कैपेबल बनाया जाएगा। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। 2 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। और उत्तर प्रदेश की यह एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। तीर से रावण की आंख फूट गई और राम पर SC/ST का केस भी दर्ज हुआ। मामला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का,
जहाँ मतलब यह रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, मंच पर जो नाटक चल रहा था। इस दरमियान रामलीला में जो शख्स राम का किरदार निभा रहा था उसका निशाना चूक गया। जब उसने तीर चलाई संगीत तो रावण की नाभि की बजाय रावण की आंख में जहां तीर लगी और सही में रावण बनने वाले शख्स की आंख भी फूट गई। क्योंकि रामलीला के इस मंचीय नाटक में रावण और राम के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ तो राम ने धनुष से रावण पर निशाना साधा और तीर मारी, लेकिन तीर तो रावण की आंख में जा लगी। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल